मुझे निहार रहे थे। तुम मुझसे नाराज हो? क्यों ना हो महाराज, मैंने कहा। हवा में से आप अपनी जादुई मंडली के साथ अवतीर्ण हुए और हवा में ही आप अंतर्धान हो गए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, कितने समय तक वहाँ रहूँगा यह नहीं कहा था। बाबा जी ने सौम्य हंसी के साथ कहा, तुम बहुत उत्तेजित हो उठे कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी चंचलता की आंधी ने ही मुझे विलुप्त कर दिया। इस सत्यनिष्ठ स्पष्टीकरण से मैं तुरंत संतुष्ट हो गया। मैंने उनके चरणों पर मस्तक रखा। परम गुरु ने स्नेह के साथ मेरा कंधा थपथपाया। अधिक ध्यान करो बेटा, उन्होंने कहा। तुम्हारी दृष्टि अभी निर्मल नहीं हुई है। मैं सूर्य के प्रकाश के पीछे छिपा था और तुम मुझे देख नहीं पाए। स्वर्गीय बांसुरी के समान मधुर आवाज में ये शब्द कहते ही बाबा जी गुप्त तेज में अंतर्धान हो गए। अपना कथन समाप्त करते हुए श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरु दर्शन के लिए वह मेरी अंतिम काशी यात्रा थी। कुंभ मेले में बाबा जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुरूप लाड़ी महाशय के गृहस्थ योगी अवतार का अंत निकट आ रहा था। 1895 के ग्रीष्मकाल में उनके मजबूत शरीर की पीठ पर एक छोटा सा घोड़ा निकल आया। उन्होंने उससे चीरा नहीं लेने दिया, क्योंकि वे अपने कुछ शिष्यों के बुरे कर्मों को अपने शरीर पर लेकर उनका भोग पूरा कर रहे थे। अंततः जब कुछ शिष्य बहुत ही आग्रह करने लगे, तब गुरुदेव ने रहस्यमय शब्दों में कहा, शरीर को जाने के लिए निमित्त चाहिए। तुम लोग जो कुछ करना चाहते हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। इसके थोड़े ही दिन बाद अद्वितीय गुरु ने बनारस में देह त्याग कर दिया। अब उनके दर्शनों के लिए उनके बैठक खाने में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। मेरे जीवन का प्रत्येक दिन उनके सर्वव्यापी मार्गदर्शन से धन्य हो रहा है। कई वर्षों बाद मुझे लाहड़ी महाशय के एक उन्नत शिष्य स्वामी केशवानंद से उनके देह त्याग के विषय में अनेक आश्चर्यजनक विवरण सुनने को मिले। केशवानंद जी ने बताया, शरीर छोड़ने के कुछ ही दिन पहले मेरे गुरुदेव मेरे सामने एक दिन उस समय अचानक प्रकट हो गए, जब मैं हरिद्वार के अपने आश्रम में ध्यान कर रहा था। तुरंत बनारस आ जाओ, इतना कहकर लाहड़ी महाशय अंतर्धान हो गए। मैंने तुरंत बनारस जाने के लिए गाड़ी पकड़ी। अपने गुरु के घर में अनेक शिष्यों को मैंने एकत्रित हुए देखा। उस दिन कई घंटों तक गुरुदेव ने गीता पर प्रवचन किया और फिर अत्यंत सरल शब्दों में कह दिया, मैं अपने घर लौट रहा हूँ। इतना सुनते ही प्रचंड आवेग के साथ हम सबकी सिस्कियाँ फूट पड़ी। शांत हो जाओ, मैं पुनः जी उठूंगा, यह कहकर लाहड़ी महाशय अपने आसन से उठे। 3 बार अपने स्थान पर ही गोल गोल घूमे। उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पद्मासन में